एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे थे। उनमें से एक वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय, जो अर्षि वशिष्ठ के पास थी, को स्वर्ग में ले जाने की इच्छा प्रकट की। वसु अपनी पत्नी के कहने पर गाय को चुराने गए, लेकिन अर्षि वशिष्ठ ने इसे अपमान माना और क्रोधित होकर वसुओं को श्राप दे दिया कि वे सभी पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जब वसु अर्षि से क्षमा मांगने गए, तो अर्षि ने कहा कि 7 वसु जल्द ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8वें वसु, जिन्होंने गाय चुराई थी, को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और महान योद्धा के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। समय बीतता गया और हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गए। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह की सहमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। राजा कभी भी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उन्होंने यह शर्त तोड़ी, तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु प्रेमवश इस शर्त को मान गए। गंगा और शांतनु के विवाह के बाद उनके कई पुत्र हुए, लेकिन प्रत्येक बार गंगा अपने नवजात शिशु को नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु यह देखकर आहत होते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं बोलते थे। गंगा एक एक कर 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर चुकी थी, जिससे वे जब 8वां पुत्र जन्मा, तो राजा शांतनु अपने पुत्र को नदी में बहाने से रोकने के लिए आगे बढ़े और गंगा को ऐसा करने से मना कर दिया। राजा का यह हस्तक्षेप उनकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन था। गंगा ने तब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके 7 पुत्र तो पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 8वें पुत्र को लंबे समय